हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मीले टू मूरे कन्वर्ज़न। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मूरे टू मीले कन्वर्ज़न। इस वीडियो में हम मीले टू मूरे कन्वर्ज़न पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मीले टू मूरे कन्वर्ज़न होता है वो हमारा दो ही टाइप का होता है। जैसे टेबल टू टेबल हो सकता है या मशीन टू मशीन हो सकता है। तो आपके एग्ज़ाम में दोनों टाइप से आ सकता है, चाहे तो वो टेबल टू टेबल पूछ सकते हैं और चाहे तो मशीन टू मशीन पूछ सकते हैं। तो हम वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम मशीन टू मशीन देखते हैं। मशीन टू मशीन में क्या होगा, आपको इस तरह की एक मीले मशीन दी होगी जिसको आपको मूरे मशीन में कन्वर्ट करना होगा। इस मशीन में आपको ये देखना होगा कि आपके जो आउटपुट्स हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। जैसे कि Q3 का हमारा यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। Q0 1, Q0 का 1, Q2 का 1, Q2 का 0, Q1 का 0, Q1 का 1। तो हमारा जो ये Q1 0 और Q2 वाला जो आउटपुट है वो डिफरेंट है। तो हम इन दोनों आउटपुट को क्या करेंगे, मतलब दोनों को डिवाइड करके अलग स्टेट बना के उसमें आउटपुट दे देंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने क्या करा, Q1 Q2 जो दो हमारे डिफरेंट है उनको हमने क्या करा, Q2 1 को लिख दिया हमने Q2 1 और आउटपुट में 1। Q2 0 को लिखा Q2 0 और आउटपुट में इसको दे दिया 0, Q2 0 और आउटपुट में 0। ऐसे हमने Q1 0 के लिए लिखा Q1 0 और आउटपुट में 0, Q1 1 के लिए लिखा Q1 1 और आउटपुट में 1। ये स्टेट्स हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बट मैंने उसी से रिलेटेड दे दिया जिससे क्लियर रहे कि ये स्टेट है किसकी। तो इस तरह से आपको जो भी दो आउटपुट मिल रहे हो एक ही स्टेट के, तो उस तरह से आप उनको एक इंडिविजुअल स्टेट बना लेना। अब हम इसको मूरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं। तो मूरे मशीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टेट्स लिखेंगे। जैसे कि Q0 हमारी स्टेट है, तो हमने Q0 लिया। इनपुट क्या है Q3, तो Q3 का हमारा यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इसलिए हमने सिंगल Q3 लिख लिया। यहाँ पे क्या है Q1 और आउटपुट में 1, तो हमने क्या करा था Q11 के लिए क्या लिखा था Q11 और आउटपुट में 1। तो हमारी जो स्टेट देनी है हम Q11 देंगे। अब जो Q0 का आउटपुट है वो देखो, Q0 का आउटपुट 1 और Q0 का आउटपुट 1, तो मतलब दोनों ही जगह हमारी Q0 का आउटपुट 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब हम Q1 के लिए देखेंगे। हम Q1 के लिए हमारे पास दो स्टेट है, एक Q1 0, एक Q1 1। तो हम दोनों को लेंगे 1 बाय 1। सबसे हम पहले लेंगे Q1 0, तो हमने यहाँ लिखा Q1 0। फिर Q0 1, तो ये तो सिंगल है इसलिए हमने Q0 1 लिख दिया, और सॉरी Q0 लिख दिया। और Q3 भी हमारी सिंगल है क्योंकि Q3 0, Q3 0, तो हमने यहाँ लिख दिया Q3। अब जो इसका आउटपुट है वो हम इससे देंगे। Q1 0 का आउटपुट हमने क्या दिया है 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0 आउटपुट। अब हमने Q1 0 के लिए निकाल लिया, अब हम Q1 1 के लिए निकालेंगे। इनपुट सेम रहेंगे दोनों के, इनपुट में कोई चेंज नहीं होगा। जो आउटपुट रहेगा वो हमारा Q1 का आउटपुट क्या है, Q1 1 का 1 आउटपुट, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 आउटपुट। ऐसे हम Q2 के लिए निकालेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेट है वो Q2 है, तो पहले Q2 0 के लिए निकालेंगे, फिर Q2 1 के लिए निकालेंगे। तो हमने Q2 0 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2 1, क्योंकि जो स्टेट है वो Q2 आउटपुट में 1 है, तो आउटपुट वाली 1 में हमें लिखना है Q2 1 और 0 वाले में लिखना है Q2 0। तो हमने यहाँ लिख दिया Q2 1, Q2 0। आउटपुट हम Q2 0 का जो आउटपुट है 0, तो हम वो यहाँ आउटपुट लिख देंगे। ऐसे हमने Q2 1 के लिए लिखा, सेम इनपुट, और जो हमारा आउटपुट है Q2 1 का वो 1 आउटपुट है, तो इसलिए हमने यहाँ 1 आउटपुट दे दिया। फिर हमारी लास्ट स्टेट है Q3, तो यहाँ पे क्या है Q1 0, तो Q1 0
मतलब 0 आउटपुट के लिए Q1 0 लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया Q1 0, और यहाँ पे Q0 ही रहेगा क्योंकि ये सिंगल है। और आउटपुट में जो Q3 का आउटपुट है, Q3 का आउटपुट 0, Q3 का आउटपुट 0, तो हमने दे दिया Q3 का आउटपुट 0। तो ये हो गई आपकी मीले मशीन से कन्वर्ट होके मूरे मशीन। तो अगर आप टेबल, और अगर आपको ऐसा एग्ज़ाम में आता है कि आपको मीले मशीन के टेबल को कन्वर्ट करना है मूरे मशीन के टेबल में, तो इस तरह से आप पूरी टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी टेबल की बात। अब हम करते हैं मशीन टू मशीन। तो मशीन टू मशीन में जैसे इसमें हमने 2s कॉम्प्लीमेंट से करनी है, तो हमें पहले हम क्या करेंगे, एक 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद हम अपनी मशीन को सॉल्व करेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि जैसे कि हमें कोई स्ट्रिंग दी हुई है, ये स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले इसे 1 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 कॉम्प्लीमेंट में कैसे करते हैं, जैसे 1 का 0, 0 का 1, फिर 1 का 0, मतलब अपोजिट हो जाता है, फिर 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0, और फिर इसमें क्या करते हैं, हम 1 को ऐड कर देते हैं, और 1 को ऐड करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग आती है वो हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट होता है। ऐसे हम सेम एज इसमें करेंगे, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 एंड 0 का 1। फिर इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद जो स्ट्रिंग आएगी वो हमारी क्या होगी, 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक से आप 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हो। शॉर्टकट ट्रिक में ये है कि जैसे कि जब तक आपका 1 नहीं मिल जाता आपको, तब तक तो जो आगे की वैल्यू है वो आप सेम रखोगे, और जैसे ही 1 मिल जाता है तो जो आपको फर्स्ट 1 मिलेगा तब तक आप सेम रखोगे, उसके बाद वैल्यू चेंज कर दोगे। जैसे हमारा यहाँ पे 1 मिल गया, अब इसका जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी चेंज हो जाएंगी। जैसे 0 है तो हमने 1 कर दिया, 0 है हमने 1 कर दिया, 1 है हमने 0 कर दिया, 0 है 1 कर दिया, 1 है तो 0। अब मान लो यहाँ पे 1 होता तो हम क्या करते, जो हमारा पहला 1 मिलता उसको तो हम सेम लिख देते 1, उसके बाद अगर हमारा कोई सा ही 1 आता तो उसको हम चेंज कर देते। ऐसे हमने इसमें किया है, जैसे कि 0 मिला तो हमने 0 लिख दिया, अगेन 0 मिला 0 लिख दिया, 1 मिला हमने 1 लिख दिया। अब 1 के बाद कोई भी वैल्यू आएगी उसे हम चेंज कर देंगे, तो 0 को 1 कर दिया हमने और 1 को 0। तो ये होता है आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। अब हम इसको मशीन में बनाते हैं। हमने एक स्टेट ली Q0। अब हमें पता है कि अगर हमारे 0 कितने भी टाइम आए, मल्टीपल्स ऑफ टाइम आते हैं, तो हमारा 0 क्या रहेगा, आउटपुट में 0 ही देगा। तो हमने इसको यहाँ लूप लगा दिया कि हमारा कितना भी इनपुट दे दो आप 0, आउटपुट में आपको 0 ही मिलेगा। और फिर हमने 1 को एक नेक्स्ट स्टेट पे पहुँचाया। क्यों, क्योंकि जब हमारा 1 आएगा सिंगल 1 तो हमें आउटपुट में सिंगल 1 मिलेगा। उसके बाद अगर हमारे कितने भी 1 आ जाए तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। अगर 0 आएगा तो 1, ऐसे करके चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट की मीले मशीन। अब हम इससे बनाते हैं मूरे मशीन। देखिए मूरे मशीन में क्या, सबसे पहले हमारी जो Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट पे क्या है हमारा, जैसे कि 0 इनपुट है और 0 का ही आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मूरे मशीन है, देखिए तो जैसे ये Q0 है, ओके, तो Q0 पे हमारा 0 इनपुट है और हमें आउटपुट में क्या देना है, 0। तो हमने क्या करा, Q0 पे आउटपुट दे दिया 0 और ये हमारा इनपुट 0। फिर हम Q1 पे, Q0 से हमने 1 दिया तो हम क्या पहुंच गए Q1 पे, और आउटपुट क्या देंगे, Q1 पे 1 आउटपुट। तो हमने 1 दिया इनपुट और Q1 पे हमने ये जो हमारा आउटपुट था 1, वो हमने आउटपुट में दे दिया 1। तो ये तो एक स्टेट कवर हो गई। अब हम सेकंड स्टेट पे जाते हैं। इस पे क्या है, हमें Q1 पे 0 इनपुट देने पे आउटपुट चाहिए 1। तो हमारी जो ये वाली स्टेट है, इस पे Q1 पे आउटपुट क्या है, 1। तो हमने इसका लूप यहीं लगा दिया। अब जो 1 है वो हमारी Q1 पे जाए और आउटपुट में हमें क्या मिले, 0। बट हमारी जो ये स्टेट है इस पे क्या है, हमारा 1 है
आउटपुट में, तो हम एक न्यू स्टेट बनाएंगे और उसका नाम दे देंगे Q1 0 और आउटपुट में 0। ये स्टेट का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जो भी आपको देना है। मैंने यहाँ Q1 0 दिया है और आउटपुट में 0 दिया है। तो जो ये हमारा 1 है वो हमने इस पर इनपुट कर दिया। अब हमारी ये पूरी मशीन तो कंप्लीट हो गई है, बट हमारा जो मूरे और मीले मशीन होती है वो हमारी DFA की तरह ही होती है। तो इस पर जितनी भी स्टेट होती है उन पे हमें सारे स्टेट पे 2 इनपुट देना होते हैं। तो हमारी जो न्यू स्टेट बनी है इस पर भी हम 2 इनपुट देंगे। जो 2 इनपुट देंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग देंगे, इस स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमें Q1 पे 0 देना है और आउटपुट क्या होना चाहिए 1। तो Q1 पे हमें आउटपुट चाहिए 1, तो हमारी ये वाली स्टेट पे Q1 पे आउटपुट 1 है। तो हमने यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया। फिर हमने Q1 पे हमें 1 इनपुट देना है और आउटपुट होना चाहिए 0। तो हमारे लिए हमने जो नेक्स्ट स्टेट बनाई है Q1 0, इस पे आउटपुट क्या है 0। तो हमने इसका लूप यहाँ लगा दिया। इस तरह से आप मीले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है A और B। मतलब A एक्सेप्ट करानी है और आपको B एक्सेप्ट करानी है। जैसे ही हमारा A एक्सेप्ट होगा हम 1 आउटपुट देंगे, B एक्सेप्ट होगा तो हम 1 आउटपुट देंगे। देखिए ये हमारी मीले मशीन है, ये हमारी मीले मशीन है। अब इसमें हमें क्या करना है, A और B एक्सेप्ट कराना है। हमने सबसे पहले A का इनपुट दिया तो हम Q1 पे गए। अभी हमारा सिंगल A आया है, अभी A नहीं आया तो हमने आउटपुट में क्या दे दिया 0। अब हमें A एक्सेप्ट कराना है, तो अगर हम लूप लगा देंगे तो मैनी टाइम्स ऑफ A आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें A तो मिल ही रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर लूप लगा देंगे। लूप लगाने के बाद हम इस पर आउटपुट 1 दे देंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्ट हो गई है, हमें A मिल गया है। सेम हम B के लिए करेंगे। B का हमने इनपुट दिया तो हम Q2 पे गए, पर अभी सिंगल B मिला है इसलिए आउटपुट में 0 दिया है। जब हम लूप लगा देंगे तो हमें मैनी टाइम्स ऑफ B मिलेंगे, तो उसमें हमारी B भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमने आउटपुट में दे दिया 1। बट अभी हमारी ये वाली जो स्टेट है इन पे सिंगल आउटपुट है और हमारे हर स्टेट पे 2 आउटपुट होना कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर B जब इनपुट देंगे तो हम उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा B का लूप लगा हुआ है। अगर एक और B यहाँ पे आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ B दे दिया और आउटपुट में दे दिया 0। और यहाँ पे हम A भेज देते हैं क्योंकि यहाँ पे A का लूप लगा है, तो आउटपुट में दे दिया 0। तो ये हो गई हमारी मीले मशीन। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन में, कि मूरे मशीन में ये कैसे बनेगी। देखिए हमने Q0 से स्टार्ट किया। एम्प्टी इसलिए दिया है क्योंकि हमें हर स्टेट पे आउटपुट देना है, तो हमने इसमें एम्प्टी आउटपुट दे दिया। अब हम सबसे पहले A को एक्सेप्ट कराएंगे। A को एक्सेप्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, Q1 पे आउटपुट क्या जाएगा 0। तो हमने एक स्टेट बनाई Q1 और आउटपुट दे दिया 0, और ये रहा हमारा A एक्सेप्ट। फिर हम B के लिए भी बनाएंगे, तो हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, और आउटपुट क्या देंगे 0। तो हम यहाँ गए Q2 पे और आउटपुट दे दिया 0। ये हमारा B एक्सेप्ट हो गया। अब हम Q1 पे आए फिर से, तो ये हमारा A इनपुट है और आउटपुट में हमें देना है 1। बट हमारा यहाँ पे क्या है, Q1 के साथ 0। तो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेट बनाएंगे और उसमें आउटपुट दे देंगे 1। आप स्टेट का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने लिख दिया है Q11 और आउटपुट में दे दिया है 1। तो मैंने यहाँ पे A को एक्सेप्ट करा दिया है। अब ऐसे ही हमें इसके अंदर B देना है। B कहाँ ले जाना है हमें इनपुट में, Q2 पे, और आउटपुट में क्या होना चाहिए 0। तो हमारे पास Q2 और आउटपुट में 0 है, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके बाद हमें Q2 के लिए देखना है, तो Q2 पे हमारा क्या है, B है,
और आउटपुट में आपको चाहिए 1, तो हम इसके लिए भी एक नेक्स्ट स्टेट बनाई जिसमें आउटपुट में दे दिया 1। तो ये वाली जो इनपुट था v, उसको अपन ने एक्सेप्ट करा दिया Q22 आउटपुट में 1, क्योंकि हमें कहाँ ले जाना है, आउटपुट 1 पे। फिर हमारा a है, उसे इनपुट कर रहे हैं हम Q1 पे, बट आउटपुट में क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 होगा तो ही हम उसे वहाँ पे इनपुट करेंगे। तो ये देखिए Q1 0 है, तो हमने इसको यहाँ एक्सेप्ट करा दिया। अब ये तो जितनी हमारी ये मशीन थी ये पूरी कंप्लीट हो गई हमारी, बट हमारी जो मशीन होती है उनके हर स्टेट पे ट्रांजिशन करना है हमें। तो हमारी जो 2 न्यू स्टेट बनी है इन पे भी हमें ट्रांजिशन करना होगा, ये स्टेट और ये स्टेट, क्योंकि ये हमारी न्यू स्टेट है। बट जो ये ट्रांजिशन होंगे वो हमारी जो ये पुरानी स्टेट है इसी को देख के होंगे। तो जैसे हमें इस पे a इनपुट करना है, तो Q1 पे जहाँ पे 1 आउटपुट है वहाँ इसे हम इनपुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास Q1 के 2 हैं, 0 और 1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ 1 है, जैसे कि हमारा 1 यहाँ है, तो हम इसका लूप लगा देंगे। फिर हमें b इनपुट करना है, कहाँ करना है, Q2 पे, बट आउटपुट क्या होना चाहिए, 0। तो Q2 पे आउटपुट है 0, तो हमने यहाँ b इनपुट कर दिया। फिर हम Q2 के लिए देखेंगे, Q2 पे जब हम b इनपुट करेंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलना चाहिए। तो हमारी जिस स्टेट पे 1 हो Q2 की, उस पे हम b को इनपुट कर देंगे। तो हमारी ये स्टेट है Q22, तो हमारे इस पे 1 आउटपुट है, तो हमने b को यहीं लूप लगा दिया। अब हमें a को इनपुट करना है Q1 पे और आउटपुट होना चाहिए 0। तो Q1 आउटपुट 0 हमारी ये स्टेट है, तो हमने a को यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब हमारी जितनी भी स्टेट थी उन पे सबों पे 2-2 इनपुट हो चुके हैं, मतलब ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। अब हमारी कोई भी स्टेट ऐसी नहीं बची जिस पे ट्रांजिशन नहीं हुआ हो। तो ये हो गई आपकी मीले मशीन से कन्वर्ट होके मूले मशीन। तो आप इसी तरह से मीले टू मूले का कन्वर्जन कर सकते हो, चाहे तो टेबल में, चाहो तो मशीन में। आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मशीन से आएगा तो मशीन टू मशीन कैसे कन्वर्ट करना है, और टेबल से आएगा तो टेबल टू टेबल कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।